Now suppose you will see a graph. Okay, आपने एक ऐसा ग्राफ देखा. Again, so in the x-axis we are taking temperature, है कि नहीं? इसमें हमने लिया है temperature, and in the y-axis we are taking V0. ठीक है जी, V0. So अब we will draw a line. Okay. Now अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इधर सपोज. ओके, एंड विल ड्रॉ ए कर्व. ठीक है, फाइन. सो एक हमारा कर्व. ठीक है. नाउ यहां जब आपने ध्यान दिया वहां लिखा है 90 डिग्री सेंटीग्रेड. सो क्वेश्चन इज explain the graph. Okay, is this graph possible for an enzyme? Okay, discuss your answers. बोलिए, can anybody take this question? Prachi, are you there? Prachi? प्राची है. आत्मन, एनीबडी हैज अभी नए बचाए हैं? एनीबडी यू टेक दिस क्वेश्चन. क्या ये क्वेश्चन ये सही ग्राफ है ना कोई एक मजाक कर रहा है इसके साथ? बोलिए. is this graph possible? Yeah, it is a joke. Means आप क्या देख रहे हो? It is showing Not V. possible. It is showing Vmax at 90 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका मतलब इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? इसका 90. 90 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो क्या ये मुमकिन है ना एक मजाक है? बोलिए, यू टेल योर आंसर, आई विल टाइप इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दिस ग्राफ पॉसिबल फॉर अ बायोलॉजिकल एंजाइम? सिर्फ कोई एक ऑर्गेनिज्म के लिए पॉसिबल हो सकता है. अगेन डोंट टेल मी इंटेरोगेटिव आंसर्स. You say first yes or no, because you have to explain why. क्योंकि आपको मालूम है ना, जिसको सिर्फ आंसर नहीं चाहिए उसका रीजन चाहिए. बोलिए. Yes, anybody? Fast, be fast. You are having blank time. Anybody? Yes or no? तो आप बोलो. No, sir, not possible. बोलिए. और Possible, sir. who is telling possible? Other things, sir. हाँ, बोलिए कैसे पॉसिबल है? सर हमारा बॉडी टेम्परेचर पर 45 डिग्री सेल्सियस है, बट किसी थर्मोफाइल का नहीं हो सकता. Yes, समझ में आया. तो actually your answer is not correct as usual, but your indication is correct. So this is possible graph for a thermostable enzyme, comma, an enzyme that is functional at higher
temperatures. You know, आपका INBO IBO में क्वेश्चन आएगा हाउ, उसमें किस तरह का अमीनो एसिड्स होगा एंड एक्सेट्रा. तो आप खुद सोच लो कि आप अगर सीरियसली नहीं पढ़ोगे तो ये सब कब पढ़ोगे. तो समझ रहे हो. सो व्हाई दीज एंजाइम्स आर थर्मोस्टेबल, क्या उसका यूनिकनेस है आपका, इस तरह का क्वेश्चन आएगा. समझ में आया. So this is a possible graph for a thermostable enzyme, an enzyme that is functional at higher temperatures. Okay, these enzymes are not destroyed at higher temperatures like क्या 90 to 110 degrees. Okay, now these are reported in Archaebacteria. Okay, these are reported in Archaebacteria. Okay, commonly called क्या? Commonly called thermophilic bacteria or thermoacidophilic बैक्टीरिया. तो समझ रहे हो. तो इसलिए उनमें मुमकिन है. तो उसका एक एग्जाम्पल है क्या, टैक. ओके, टैक पॉलीमरेज. टैक पॉलीमरेज. ठीक है. सो नाउ दिस वाज डिस्कवर्ड. ओके, दिस वाज डिस्कवर्ड. चलो इसको बाद में बात करेंगे. दिस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्या, फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस. नाउ इसको जैसे लोगों ने देखा तो मन में लड्डू फूटा. सी, बहुत सारे रिएक्शंस हैं. जैसे आप वॉशिंग मशीन में आजकल वॉशिंग पाउडर में हम लोग एंजाइम्स डाल रहे हैं, लाइपेजेस. क्यों? आपका तेल वेल का दाग छुड़ाने के लिए. तो जब वॉशिंग मशीन घूमता है टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एंजाइम डीनेचर कर जाएगा, है कि नहीं. उसी तरह से बहुत जगह पर आपका, जैसे आपका जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ओके, तो पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इसमें हमें डीएनए को तोड़ना पड़ता है, फिर उसके मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे. तो तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. तो अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम नष्ट हो जाता था, तो इसलिए लोगों को बड़ा परेशानी आता था. तो जैसे थर्मस एक्वाटिकस डिस्कवर हुआ, सडनली मन में लड्डू फूटने लगा. क्यों लड्डू फूटने लगा? सो दीज एंजाइम्स आर नाउ used in PCR processes. Okay, so what is PCR? Polymerase chain reaction, where a DNA, okay, where a DNA is polymerized in vitro. Okay, for क्या, forensic purposes. सपोज कोई मर्डर विक्टिम हो गया, तो ये जो मर्डर विक्टिम है उसके नाखून में कुछ डीएनए मिला, तो अब उस पे काम करोगे तो वो तो खत्म हो जाएगा ना. तो इसीलिए सीआईडी हो, एफबीआई हो, सीबीआई हो, सीएसआई हो, पुलिस हो, जहां भी डीएनए मिलता है तो सबसे पहले पीसीआर कर दिया जाता है. तो पीसीआर कर देने से क्या होगा, उसका नंबर बढ़ जाएगा. नंबर बढ़ जाने से क्या होगा, आपका कुछ भी खर्चा हो आपको टेंशन नहीं होगा. So now you understand. So these are obtained from Thermus aquaticus. So these enzymes are now used in PCR processes
where a DNA is polymerized in vitro for forensic purposes. Here we deliberately क्या increase temperature to break dsDNA into 2ssDNA. समझ रहे हो? तो हम इसको जानबूझ के तोड़ते हैं. तो where we deliberately increase temperature to break dsDNA into 2ssDNA. तो 2 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में हम उसको तोड़ते हैं. फाइन. सो देन दे आर मल्टीप्लाइड. बिकॉज आप बोलोगे सर ये कैसे मल्टीप्लाई करेगा? बिकॉज इसका काम क्या है एक्चुअली? मल्टीप्लाइड बिकॉज इट इज ए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. समझ रहे हो? तो बहुत लोग समझते नहीं है कि ये क्यों आपका डीएनए को पॉलीमराइज करता है, क्योंकि ये एक्चुअली उसका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है. ओके, टैक पॉलीमरेज इज एक्चुअली द डीएनए पॉलीमरेज ऑफ थर्मस एक्वाटिकस. तो वो हाई टेम्परेचर में काम करता ही करता है. इसीलिए पीसीआर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आ गया मजा? चलिए, सो दिस इज अ केस. सो हाउ मेनी ऑफ यू? 21 आर देयर. बाकी सब भाग गए. चलिए, सो दे विल क्राई बिकॉज टुडे विल डिस्कस अनदर ब्यूटिफुल टॉपिक. चलिए, सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर स्क्रीन. ओके, सो नाउ अब हम लोग देखते हैं क्या. सो सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड दिस इज द दिस इज द वाई एक्सिस. ठीक है, एंड ये आपका ऑप्टिमम लाइन है. फाइन, दिस इज द ऑप्टिमम लाइन. अब हम लोग क्या करेंगे? सो नाउ वी विल ड्रॉ ए ग्राफ. तो सपोज हमारा टेम्परेचर ग्राफ कैसे था? ऐसे था, है कि नहीं? सो नाउ प्लीज डिस्कस सम मूवमेंट्स. ठीक है जी. तो ये हमारा टेम्परेचर है. टेम्परेचर. फाइन. सो दिस इज योर इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड अगेन दिस इज योर V नॉट. ओके, V नॉट. समझ में आया? नाउ अब somebody will describe why that graph is decreasing on this side. तो क्या हो रहा है कि ग्राफ डिक्रीज कर रहा है? बोलिए. तो इसमें रेट गिरने का रीजन क्या है? increase in temperature. तो So the rate enzymes are denaturing. decreases. Yes, rate decreases because at higher temperatures the number of enzymes decrease. Okay, rate decreases because the rate decreases because at higher temperatures the number of enzyme decreases. ठीक है, the number of enzyme decreases, hence affecting total rate of reaction. ठीक है, तो total rate of reaction इसलिए वो गिर रहा है. Understood? Now, ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट है, हमने डिस्कस किया.
नाउ उल्टा साइड डिस्कस करिए. So what is happening to this side as we go down here? तो क्या होगा? तो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? Temperatures, the enzymes will deactivate themselves. Yes, so rate decreases, okay, as we lower temperature because the rate of reaction decreases with a decrease. Okay, because the rate of reaction decreases, comma, और क्या है बताओ? और enzymes decreases because एंजाइम्स प्रिजर्व हो enzymes, जाते हैं. yes, become inactive. तो समझ रहे हो? तो enzymes become inactive. अब आप मेरे को समझाइए, हैव यू एवर सीन दिस इन योर लाइफ? आपके छोटे सी जिंदगी में आपने ये फिनोमिना देखा हुआ है? सर जब हम खाने को फ्रीज कर देते हैं ताकि वेरी उसमें गुड, बैक्टीरिया. वेरी गुड, वेरी गुड. समझ में आया? इसलिए ऑलवेज यूज योर कॉमन सेंस. पढ़ाई आपसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रखता है. वाई वी हैव डिस्कवर्ड फ्रिज? तो बहुत लोग इंक्लूडिंग माय वाइफ वो बिलीव करते हैं कि फ्रिज में रख दिया तो वो जन्म भर के लिए प्रिजर्व हो गया. नो, फ्रिज में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है, जीरो नहीं हो जाता. इसलिए अगर आप जिंदगी भर करे रखोगे तो फ्रिज में भी खाना सड़ जाएगा. उसके लिए आपको कौन सा फ्रिज लेना पड़ेगा? डीप फ्रीजर, है कि नहीं? वो भी माइनस टेम्परेचर वाले, बहुत माइनस. क्यों? बिकॉज देर आर ए लॉट ऑफ क्रायोफिलिक बैक्टीरिया ऑल्सो जो कोल्ड टेम्परेचर में भी काम करते हैं. अंडरस्टैंड? तो दैट इज द केस. यस सर. अब बहुत गुड. बट आप तो जानते हो जैसे एक बदतमीज इंसान का नाम है. अब आप इस चीज को एक्सप्लेन करिए. अगर इफ I reverse this enzymes तो क्या होगा बताइए? बोलिए. If temperature is again increased for the frozen enzymes. Akshita Sir, Jana, वो are फिर you से. there? Akshita Jana, are you there? Yes, sir. तो अक्षिता जेना में पता नहीं कहां से ब्रूसली का एनर्जी आ गया. आई डोंट नो. शी इज वेरी राउडी. शायद वो जेजेएस के स्टूडेंट है, शायद इसलिए वो काफी राउडी हो गई आजकल. दिने कौन करी नाग साप धरिकी नहीं आसिला. तो वो जेजेएस से ट्रिक सीख ली कि भाई नाग को अगर पकड़ना है तो विंटर नाइट्स में जाना पड़ेगा. तो वो नाग साप आनी, दैट किंग कोबरा अहिराज ऑफ यूफेगस हना, उसको लाया, उसको ऐसे बेकों में घुराया एंड फोटो खिंचा रही है. पूरा गली में घूम रही है. देखो मेरा स्नेक, देखो मेरा स्नेक. पूरा एकदम गौर बरे, पूरा उसको लगा जैसे अब वो सुपर पावर हो गई है. बिकॉज किंग कोबरा इज द मोस्ट पॉइजनस स्नेक ऑन अर्थ. अब उसको अगर वश में कर लिया तो वो क्या है? अब वो सुपर पावर हो गई. उसने टोरक मैक्टो को कब्जा कर लिया है. You remember which film Toruk Makto was there? एवटार. अवतार. समझे कि नहीं? तो उसीलिए अब अक्षिता भी अवतार जैसे पूरा स्ट्रांग हो गई. बट वो रात को पकड़ी थी, उसके जो भ्रमण में दोपहर होने लगा, 12-1 बजने लगा. तो अब कुछ और बजने लगेगा. क्या बजने लगेगा बोलो? गेस करो क्या बजने लगेगा?
You know, when you don't participate in a discussion, the class itself becomes boring. तो ये इससे अच्छा है कि मैं आपको नॉर्मल पढ़ा के भाग जाऊं. तो आई शुड नॉट इंड्यूस अ वो लेक्चर. स्नेक थोड़ा कोल्ड नाइट्स में पकड़ी है, मतलब वो तब इनएक्टिवेट था शायद. हाँ, अब अभी क्या थोड़ा होगा? ज्यादा एक्टिव, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, फिर से अरे एक्टिवेशन 12 स्टेज एक में बज आया तो गया है मौत, दोपहर का. तो जब तो 12 मौत की एक बज घंटी गया, बजेगी. तो अब all the enzymes, why the snake was not active? Because enzyme काम नहीं कर रहा. ओके, तो एक बार क्या हुआ, लखनऊ में ब्रिटिशर्स ने एक राजा पे अटैक किया. तो सब भाग गए, किंतु राजा नहीं भागे. ये उनके गद्दी में ही बैठे रहे. तो ब्रिटिशर्स आए, देखा साला हर कोई भाग गया, ए टू जेड, अकेला राजा बैठा है. तो उन्होंने सब उसको नमस्ते किया कि डियर हाइनेस, actually we are really very proud that you are the king of this sultanate, because each and every member of your praja has left, but you love your country, so you are still waiting for your death. तो बोलते हैं नो 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 नो, डोंट टॉक नॉनसेंस. वो साला जूता पहनाने वाला भाग गया, अब बिना जूते के थोड़ी हम चले जाते. वाह. तो समझ में आया? तो यही है लखनवी नवाबी ऑफ आद्या जय सिंह. तो एक्चुअली वो क्या हुआ, उसको जो जूता पहनाने वाला था वो भाग गया. अब वो अपने से जूता कैसे पहनेंगे? अब बिना जूता पहने तो वो घर से निकल नहीं सकते, इसीलिए ही वेटेड. है समझ? तो दैट इज द कंसेप्ट. तो यहाँ टेम्परेचर जब घट गया तो एंजाइम इनएक्टिव हो गए. तो जब एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे तो रिएक्शन कौन करेगा? भूत. बट जैसे ही हमने दोबारा टेम्परेचर बढ़ाया तो एंजाइम्स एक्टिवेट हुए. अब नजरों से नजरें मिली. किसका? जेन्ना का को एंड किंग कोबरा. फिर जब नजरों से नजरें मिलती हैं तो किस होता है. एंड अक्षिता जेना गॉट द किस ऑफ द स्नेक. एंड यू नो, if you get the kiss of king cobra, you will die 200 times. समझ में आया? तो इसीलिए ध्यान से बायोलॉजी पढ़ना है. अंडरस्टूड? तो डू अंडरस्टैंड नाउ? तो दिस इज द कंसेप्ट. इफ द टेम्परेचर इज अगेन इंक्रीज्ड तो क्या होगा? द फ्रोजन एंजाइम्स क्या अगेन रीएक्टिवेट. क्यों? बिकॉज they were inactivated, not destroyed. समझे कि नहीं? They were inactivated but not destroyed. So if the temperature is again increased for the frozen enzymes, again for the frozen enzymes, the enzyme क्या again reactivates. Okay, because they क्या? Because they were inactivated, not destroyed. So rate will again rise. आया समझ? बट अब हम क्या करते हैं, तो इधर से एरो लाते हैं. ठीक है? So now let us bring an arrow from here to here. तो अब क्या होगा बताओ? तो मतलब अब हम when we come from higher to optimum, तो क्या होगा रेट? As चलते रहेंगे. we decrease the rate, as we decrease the temperature of the system with the enzymes after heating it far beyond optimum. So as we decrease the temperature of the system, okay, with the enzymes after heating it beyond optimum temperature,
द भी नॉट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा ना घटेगा ना रिमेन सेम? increases. बोलो, हु इज आंसरिंग? आद्य सिंह, Yes, sir. यू आर इडियट। अरे बाबा, जब मैं तेरे को उबाल दूंगा, तुम तो जानते हो मर कि जाएगा सर, डिक्रीज। यस, आप तुम तो जानते हो जेजेस बहुत गुस्से वाले हैं, तो अब मैंने तुझे खौलते हुए खून पानी में डाल दिया, तो रागी की उसको डुबा दो खौलते हुए पानी में। आत्मन, उसे ले जाओ और खौलते हुए पानी में डाल दो। फिर आत्मन समझाता है, क्या सर, यू आर ए फैट मैन, जब देखो आप एंग्री यंग मैन हो जाते हो। बी कूल, एकदम कूल रहा करो, वरना दिल झटके ले लेगा। तो मैंने अच्छा अच्छा ठीक है, ले आया इसको, ले आया। तो उसको वापिस ले आया और आद्या आज क्लास कर रही है ना क्या? बोलिए। So the V0 will not increase. क्यों? Because एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड। the enzymes are फिर स्ट्रक्चर टूट जाता है। already denatured or destroyed. Okay? क्या करेंगे? डीनेचर्ड, ठीक है ना? ओके, डीनेचर्ड। अगर हाँ, बोलो बोलो। सर अगर कुछ थर्मोस्टेबल जब जो बैक्टीरिया सब सॉरी एंजाइम्स हो, आप कौन वो तो नहीं सकते है? हैं। सुरेश नाथ। सुनिए, थर्मोस्टेबल को हम और बढ़ा देंगे। अरे थर्मोस्टेबल का भी तो एक लिमिट होगा कि नहीं ना, वो 500 डिग्री में काम करेगा, बुझिला? नो सर। सपोज थर्मोस्टेबल 120 डिग्री तक काम करता है, हम उसको 200 डिग्री उबाल देंगे। अंडरस्टूड? ओके तो सर। इसलिए हम लोग यस। बियॉन्ड ऑप्टिमम डिस्कस करें ना। प्लीज रिमेम्बर, सी हियर सूर्या, हियर आई हैव नॉट पुट द टेम्परेचर वैल्यू। इस पॉइंट का मतलब ऑप्टिमम है, तो ऑप्टिमम कहीं मर्जी हो, 0 डिग्री में हो या 600 डिग्री में हो, मेरे को क्या करना है? तो समझ में आया? तो एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, यही तो जे सर का क्लास का मजा है, क्योंकि लोग रेट बढ़ गया घट गया करके भाग जाएंगे। अब मैं 2 क्लास इस अकेला डायग्राम के साथ काट रहा हूं, समझ रहे हो? सो लाइक दैट। तो एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम with the enzymes, after heating it beyond optimum, the V0 will not increase because the enzymes are already denatured or destroyed. And we know that क्या? Proteins, we know that proteins do not renature. तो समझ रहे हो? हम क्या जानते हैं कि प्रोटीन डीनेचर तो कर सकता है, बट रीनेचर नहीं कर सकता। सो डिड यू एंजॉय दिस कंसेप्ट? यस सर। चलिए, तो आप इसी का, आपका जो लव यू बुक है, दैट इज कॉल्ड योर एनसीईआरटी, थोड़ा देख लिया जाए। सो ये आपका एनसीईआरटी बुक है, आपका प्यारा हम सब का न्यारा, देख रहे हो? So this is the book you will read in A section, my dear. In all other sections of the school and in all other coachings of India, अगर आप जेजेस के बाहर जाते हो तो ये इकलौता चित्र आपके जिंदगी में आएगा। कितना सोना है चित्र, देखे? एंड इसमें ये भी नहीं बताया कि ये जो ग्राफ क्या है, देख रहे हो कि नहीं? आत्मन माय डियर, दिस इज नॉट डिस्क्राइब्ड हियर। आया? आया कि नहीं? चलिए, Yes, sir. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वन ग्राफ। एक और ग्राफ हम लोग देखेंगे। ये आपका प्यारा हम सबका न्यारा एनसीईआरटी बुक है। नाउ लेट्स गो डाउन। तो यहाँ हम जो देखो, एक ग्राफ में सारा ग्राफ पढ़ा दिया आपको, बल्ले बल्ले कर दिया प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, ठीक है? सो आपको स्कूल में यही पढ़ाया जाएगा या कालू में,
देख रहे हो? सो दे विल घोषा यू दिस डायग्राम, बट यहाँ एक्चुअली 3 सबसेट है। एक ये वाला, दिस इज इफेक्ट ऑफ पीएच। एक ये वाला, दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक ये वाला, दिस इज इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो अब देखो, अब हमारा सिर्फ कौन सा हुआ है? ओनली दिस वन। ठीक है जी। बट यू सी इन दिस ग्राफ, इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया है। देख रहे हो? ना तो बताया है कि ये भी 0 है। यू सी वाई आई लव दिस बुक। ओके, कि ना तो ये बताया है कि ये V0 है, ना ही बताया है कि ये क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ओके, सो कुछ भी नहीं बताया है। तो उन्होंने एक ड्राइंग इधर बना के 4 फोटोग्राफ उसका दिखा दिया। फाइन। सो इसीलिए यू इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ JCRT इन योर लाइफ। ओके, एंड जब आप उसे डिसरेस्पेक्ट करते हो तो आपकी किस्मत में क्या आ सकता है ये आप देख लीजिए। ठीक है? सो देख रहे हो, ये कुछ भी नहीं दिया है। एंड यू नो, जो कालू वाला टेस्ट में डालेगा तो वो क्या डालेगा? वो सिर्फ इस डायग्राम को कॉपी करके पेस्ट कर देगा ना। सर कालू क्या है? कालू क्या है आपको आद्या सिंह बताएगी। कालू इज आवर ग्रेट इंस्टीट्यूट्स। मैंने उसको हाइब्रिडाइज कर दिया है। आकू एंड आलू इज मिक्स्ड टू बिकम कालू। यू नो, got it sir, got it. आकाश एंड अलिन। हाँ हाँ हाँ, हम नाम नहीं लेते हैं, बड़े बड़े लोग हैं तो इसीलिए वो उसको, वो जब आएंगे ना आपकी जिंदगी, ये लोग क्यों ऐसे चुप बैठा है मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके जिंदगी में वो लोग हैं, इसीलिए वो लोग सब डफर बन के बैठे हैं इधर। अदरवाइज ये लोग कभी इंसान हुआ करते थे। समझ में आया? चलिए, तो अब आप इस ग्राफ को देखिए अक्षिता जैना, क्या मैथमेटिक्स में हम इसको ग्राफ बोल सकते हैं? बोलिए। No, sir. Why? Because nothing is given in y-axis, एक्सिस nothing is given in O. ओके, कुछ भी नहीं दिया है, बट वो क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। आया समझ? Simply occurs. यस, आई विल शो। आप तो जानते हो मैं टेस्ट में डालूंगा। ओके, जब आपको मैं टेस्ट में डालूंगा तब आपको पता चलेगा। जब हम लोग वेबसाइट में देंगे ऑनलाइन टेस्ट, तो ये सब जब आएगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप तो जानते हो मैं किसी का भी टेस्ट डाल देता हूँ। चलिए, सो नाउ वी हैव डिस्कस। तो अब कैन यू टेल मी द डिफरेंस लुकिंग इनटू दिस ग्राफ बिटवीन द पीएच ग्राफ एंड योर टेम्परेचर ग्राफ? सपोज हम इधर ही पढ़ लेते हैं उसको, क्या इतना मेहनत करें, जब तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो तो मैं क्यों करूं? तो इसलिए मैं तुम्हें इधर ही से पढ़ा देता हूं, वो मेरे लिए आसान होता है। सो सपोज ये आपका ऑप्टिमम लाइन है एक्स का, एंड इसका मैं वाई प्लॉट बना दे रहा हूं। तो ये जो पॉइंट है आपका क्या हो गया? सो दिस इज वी मैक्स। ठीक है, तो ये आपका वी मैक्स है, एंड दिस इज योर ऑप्टिमम क्या? ऑप्टिमम पीएच। भले, तो दिस इज योर ऑप्टिमम पीएच, ये नीचे वाला लाइन। तो हम लोग एक एरो दिखा देंगे, नहीं तो क्या करेंगे। नाउ एक्सप्लेन इट, ट्राई टू एक्सप्लेन इट। इस लाइन को हम ऑप्टिमम पीएच बोलेंगे। सूर्या, एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। Sir, when the pH decreases, the enzyme activity decreases, so the rate decreases. Why? And when the Why? pH Why? आपको why बोलना sir है below, देखो sir भाई, below the optimum. चुप है। तुम जो बोल रहे हो तो लिखा ही है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। हाँ बोलो। Below the Sir, optimum? below the optimum pH, the enzymes will not function, means they will inactivate or denature. Inactive ना denature? Sir, inactive. प्लीज रिमेम्बर, इनएक्टिव डीनेचर सेम होता है ना नहीं होता है? Different होता है सर, क्योंकि इनएक्टिव denature वाला, हो जाएगा। इनएक्टिव वाला एक्टिव हो जाएगा, बट डीनेचर हाँ, वाला denature एक्टिव नहीं नहीं होगा। होगा। तो इधर क्या सर होगा? अगर pH
कम हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा, मतलब वो डीनेचर हो जाएगा शायद। ओके, और राइट में गया तो सर बेसिक हो जाएगा तो वहां भी शायद डीनेचर हो जाएगा। तो वहां पे सर 50-50 लूंगी, शायद डीनेचर वो या फिर सब केबीसी में होता है, इधर कोई 50-50 नहीं होता है भाई। आप इतना गबड़े गधे नहीं हो, आप देख रहे हो रेट गिर रहा है तो ऑब्वियसली डीनेचर डीनेचर। होगा। नाउ अगर हम तो व्हाट यू आर सेइंग दैट हियर रेट क्यों फॉल कर रहा है? सो हियर रेट इज फॉलिंग ड्यू टू denaturation at acidic pH। ठीक है, तो इस तरफ ये हो रहा है, ऐसा आपने कहा, मैंने नहीं कहा। ठीक है, अब इस तरफ क्या हो रहा है? सेम, रेट इज फॉलिंग ड्यू टू इंक्रीज इन अल्कलिनिटी, है कि नहीं? ओके, इंक्रीज इन अल्कलिनिटी which results in denaturation of क्या? Of enzymes। Okay, so this is what you told me। Okay, यही तो ना, कुछ और बोल रहे थे? नहीं सर यही है। चलिए, तो अब आप तो जानते हो कि जेजेस बड़ा बदतमीज इंसान है, वो तो छेड़ेगा। तो अब मेरे को बताइए कि सपोज मैं यहां से वापिस लाऊं उस एंजाइम को टू ऑप्टिमम, तो क्या होगा? रेट विल सर वो तो इंक्रीज, नहीं विल इट, डीनेचर हो गया है। हाँ तो नहीं रेट होगा। बढ़, तो रेट कहाँ होगा? विल रिमेन लो। यस सर। बस, अब क्यों? बिकॉज ये डिनेचर हो चुका है। ओके, तो यहां आप लिखेंगे ओके इफ, या हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट विल नॉट इंक्रीज if conditions are reversed in both the cases। क्योंकि कौन दो बार लिखेगा, इसलिए मैंने लिख दिया इधर कि दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपका रेट रिवर्स नहीं करेगा। तो आप इधर से इधर लाइए या इधर से इधर लाइए।